ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत से पहले आमजन के लिए बड़ी राहत की खबर आई। पिछले 25 दिनों से 5.5 लाख से भी ज्यादा हेल्थ और साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका भी लगाया जा चुका है, जिसमें एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन किया AEFI के महज 185 केस सामने आए। हालांकि इसमें से वैक्सीन के सीधे साइड इफेक्ट के केस लगभग 0 के बराबर मिले हैं। राजस्थान समेत देश भर में 16 जनवरी को शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान जल्द ही तीसरे चरण में पहुंचने वाला है। पहला चरण जब शुरू हुआ तो कई जगहों से वैक्सीन के साइड इफेक्ट की खबरें आने लगीं। इससे शुरुआती दिनों में वैक्सीन कार्यक्रम की गति भी प्रभावित हुई, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा वैक्सीन के प्रति विश्वास भी मजबूत हो गया है। ये सिर्फ कोई दावा नहीं, बल्कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या AEFI प्रकरणों के एक्सपर्ट द्वारा की गई समीक्षा की सच्चाई है। हाल ही में स्टेट लेवल पर गठित कमेटी ने AEFI के 185 प्रकरणों में से महज 6 प्रकरणों को समीक्षा योग्य माना। इस दौरान सामने आया कि जो इक्का दुक्का गंभीर मामले सामने आए हैं, उसमें मरीज पहले से किसी न किसी कोमोरबिडिटी से ग्रसित थे। राजस्थान में कुल 9,268 सेशन साइट का अब तक आयोजन हो चुका है। कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम देश में 70% का लक्ष्य हासिल कर चुका है। अब तक कुल 8,09,171 हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का टारगेट रखा गया है। राजस्थान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही हैं। इसमें से 5,58,688 हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। 3,67,000 हेल्थ और 1,91,000 फ्रंट लाइन वर्कर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। 25 दिन के कैंपेन में एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के 185 केस चिन्हित हुए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान जो भी हमारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि जिनका हम टीका लगा रहे हैं, उनको अगर कोई परेशानी महसूस होती है तो उनको हम रिकॉर्ड करते हैं और ये भी हमारे कोविन सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें 3 तरह के होते हैं हमारे। कुछ केस तो हमारे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जिनको माइल्ड केस बोलते हैं, कुछ सीवियर होते हैं और कुछ सीरियस होते हैं। सीवियर और सीरियस वो केस हैं जो कि हॉस्पिटलाइज होते हैं या किसी भी कारण से उनको किसी की डेथ हो जाए या काफ़ी लंबे समय तक कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे कि उनके अपने दैनिक क्रिया में या किसी भी तरह से उनको परेशानी महसूस हो। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक AEFI के प्रकरणों को माइल्ड, सीवियर और सीरियस कैटेगरी में चिन्हित करने के निर्देश हैं। राजस्थान के लिहाज से बात की जाए तो 185 केस में से महज 2 केस अति गंभीर कैटेगरी में चिन्हित किए गए हैं। लेकिन कमेटी में समीक्षा के दौरान शुरुआती डिस्कशन में ये सामने आया है कि इन मरीजों की तबीयत बिगड़ने का एकमात्र कारण वैक्सीन नहीं है। कोविशील्ड की एक वायल में 10 डोज होती हैं, कोवैक्सीन की एक वायल में 20 डोज होती हैं। यानी एक वायल जब खुलती है तो उससे 10 से 20 लोगों को वैक्सीन लगती है। ऐसे में अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है तो इन सभी लोगों पर होना चाहिए। हालांकि फिर भी राज्य सरकार वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर गंभीर है। AEFI के एक केस की समीक्षा कर रिपोर्ट केंद्र को भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। नियमित मीटिंग्स कर रहे हैं और नियमित मीटिंग्स में जो है कैजुअलिटी असेसमेंट कर रहे हो। कैजुअलिटी असेसमेंट में AEFI जो है उसकी वजह से ऐसा कोई कैजुअलिटी होना नहीं पाया गया कि वैक्सीन की वजह से कोई डेथ हुई हो। लेकिन उसमें हमारे विभिन्न विभागों के, जैसे मेडिसिन के HOD हैं, हमारे पीडियाट्रिक्स के HOD हैं, हमारे न्यूरो के HOD हैं, हमारे कार्डियो के HOD हैं, हमारे फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, माइक्रोबायोलॉजी के हैं, PSM के हैं, सभी इकट्ठे हुए और सभी ने एक ओपन सेशन की तरह से डिस्कशन करके ये पाया कि अभी तक जो है वैक्सीन इंड्यूस्ड कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन के 2 चरण की सफल शुरुआत ने चिकित्सा विभाग का मनोबल बढ़ाया है। हालांकि जनता से सीधे जुड़े होने और 1,63,00,000 के महालक्ष्य के चलते तीसरा चरण विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं होने के चलते लोगों में भी विश्वास बढ़ा है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे, ताकि जानलेवा साबित हो रहे कोरोना को 1 साल में खत्म किया जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा।